शेख हसीना वाजिद बांग्लादेशी एक्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 15 साल तक बांग्लादेश पर एक तरफा हुकूमत चलाई, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता था, पर आज बांग्लादेश की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना दी। आखिर ऐसा क्या बदला कि जिस सिस्टम को उन्होंने खुद बनाया था, आज उसी सिस्टम ने उन्हें सजाए मौत दे दी। आइए जानते हैं इस कहानी के खुलासे को द ट्रुथ डायरीज में। शेख हसीना सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर मुजीबुर रहमान की बेटी भी है। 3 बार की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 15 साल तक बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट अपनी पूरी ग्रिप में रखे। अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल केसेस, अरेस्ट और रिस्ट्रिक्टिव लॉज उनके दौर की खास स्ट्रेटेजी बन गई। उन्होंने 1971 के वॉर क्रिमिनल्स को सजा दिलवाने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया, मगर आयरनी ये है कि इसी ट्रिब्यूनल पर बाद में पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट करने का इल्जाम भी लगा और आज उसी ट्रिब्यूनल ने हसीना को ही क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी ठहरा दिया। पर ये सब तब घुमा जब 2024 में स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए थे। दरअसल न्यू कोटा सिस्टम गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी सीट्स में कुछ परसेंटेज सिर्फ सर्टेन ग्रुप्स के लिए रिजर्व करता था। स्टूडेंट्स का कहना था कि इससे मेरिट का सिस्टम खत्म होगा और ये अनफेयर बात है, लेकिन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रिस्पांस और फोर्सेस का इस्तेमाल बांग्लादेश के लिए एक क्राइम बन गया, जिसमें तकरीबन 1400 लोगों की जान चली गई। और इसी टेंशन के बढ़ते 5 अगस्त को शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से इंडिया भागना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में पावर शिफ्ट हुई और नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस का इंटरिम सेटअप आया। उनका प्रॉमिस था कि हम इंसाफ करेंगे और आज वही इंसाफ हसीना के लिए मौत की सजा बनकर सामने आया। जैसे ही कोर्ट्स का फैसला आया तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने इंडिया से मांग की है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत हसीना वाजिद को इंडिया से बांग्लादेश वापस भिजवाया जाए। इंडिया ने भी स्मार्टली जवाब दिया कि हम बेस्ट इंटरेस्ट देखेंगे, इस बारे में बातचीत करेंगे, सीधी हाँ या ना नहीं दी। यहाँ ट्विस्ट ये भी है कि अगर इंडिया हसीना को वापस भेजता है तो फिर पूरी दुनिया सोचेगी इंडिया अजाइलम देने में अनरिलायबल है, और इंडिया मना करता है तो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट नाराज हो सकती है। एंटी इंडिया स्टेटमेंट और रीजनल पॉलिटिक्स में टेंशन भी बढ़ सकती है। तो जो क्राइम शेख हसीना ने अपने ही कंट्री बांग्लादेश के साथ किया था, उन्हें उसकी सजाए मौत की सूरत में मिल चुकी है। पर अब देखना ये है क्या इंडिया शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भिजवाएगा या फिर अपनी ही कंट्री में पनाह देगा। जानने के लिए देखते रहें द ट्रुथ डायरीज।